हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ज्योग्राफी पे। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डिजर्ट। जैसा कि दोस्तों हमने देखा है कि इंडिया में 6 तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ वन इज इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, जिसमें से हम 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज हम इंडियन डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंडियन डिजर्ट किस किस एरिया में पाया जाता है और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है और इस इंडियन डिजर्ट में मेन रिवर कौन सा है। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडियन डिजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। इंडियन डिजर्ट कहाँ पे लाई करता है? तो अरावली हिल के वेस्टर्न साइड में इंडियन डिजर्ट लाई करता है। आपको ये याद रखना है कि अरावली हिल जो है उसके वेस्ट पार्ट में जो है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमें ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो अरावली हिल जहाँ पे है उसके वेस्टर्न पार्ट में जो है वो इंडियन डिजर्ट लाई कर रहा है। तो ये दोस्तों क्लियर हुआ आपको। अगला है दोस्तों, इट इज एन अनडुमुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। हमें पता है कि जो इंडियन डिजर्ट एरिया होता है उसमें सैंडी ड्यून्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट हमें ये भी इसमें समझना है कि जो इंडियन डिजर्ट का रीजन है यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और बारिश जो होती है वो 150 mm पर ईयर से भी कम होती है। इट हैज़ अ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। यहाँ की क्लाइमेट जो है वो एरिड है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन कवर काफ़ी कम पाया जाता है। अब दोस्तों इस एरिया के सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है, सबसे बड़ा रिवर जो है, एक ही रिवर है, वो है उसका नाम है लूनी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कि इंडियन डिजर्ट में कौन सा रिवर है, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो आप क्या बताओगे कि लूनी। इंडिया डिजर्ट में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो वो है लूनी। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारे पास लूनी के बाद इसमें दिया है कि कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल डून बिकम्स मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गेट टू सी अ ग्रुप ऑफ ब्रांचेज। इसका लूनी का जो है ब्रांचन अलग अलग प्लेन में जाता है। अब दोस्तों हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ये दोस्तों हमारा इंडियन डिजर्ट के बारे में था। अब हम कोस्टल प्लेन के बारे में समझेंगे कि कोस्टल प्लेन क्या होता है। तो दोस्तों इसमें हमने जैसा पेनिनसुलर प्लेट्यू में पढ़ा था, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की एरिया जो होती थी वाइडर होती थी। जब पेनिनसुलर प्लेट्यू छोटा हो जाता है, स्ट्रेच नैरो हो जाते हैं और वो अरेबियन सी की तरफ बहाव करता है वेस्ट में, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल की तरफ बहाव करता है। तो ये हमें समझना है कि जब उसकी चौड़ाई नैरो हो जाती है और वो रनिंग करता है कहाँ, वेस्ट के अरेबियन सी में और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों इसमें ये भी चीज़ हमें देखना है कि द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। कोस्टल प्लेन के अंदर 3 सेक्शन आते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें 3 सेक्शन है। ठीक है, पहले सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द दिस कोस्ट इज कॉल्ड कोंकान, जो मुंबई से लेके गोवा तक जाती है। ये पार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो पहला पार्ट क्या हम बोलते हैं? कोंकान। और कोंकान कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो मुंबई से गोवा। दूसरा इसका है सेंट्रल स्ट्रेच। सेंट्रल स्ट्रेच को हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं। सेंट्रल स्ट्रेच को हम कन्नड़ प्लेन बोलते हैं। और ये वाइल द सॉर्डर्न स्ट्रेच, जो सेंट्रल स्ट्रेच है वो कन्नड़ प्लेन हो गया, नॉर्दर्न कंकन हो गया, कॉनकन हो गया, और जो सॉर्डर्न है उसको हम मालाबार कोस्ट बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट में प्लेन डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है कोस्टल प्लेन। तो ये आपको याद रखना है कि कोस्टल प्लेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखो, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ये कोस्टल प्लेन जो है बे ऑफ बंगाल के तरफ ज़्यादा वाइड है और लेवल है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में इसको हम नॉर्दर्न सिरकर बोलते हैं, वाइडर सॉर्डर्न पार्ट में हम इसको क्रोमेडल कोस्ट बोलते हैं। इस प्लेन का जो लार्जर रिवर है वो आपको याद रखना है कि एक महानदी है, एक गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, और ये सारे नदियां इधर से ही निकलती हैं। इस रीजन का लेक जो है चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट। चिलिका एक लेक जो है वो ईस्टर्न कोस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है। और हमें ये भी याद रखना है कि चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो चिलिका को ही हम बोलते हैं। और ये चिलिका कहाँ पे लेक पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि चिलिका लेक जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है।
तो ये आपको याद रखना है, और महानदी डेल्टा के साउथ में। अब हम दोस्तों आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं कि आइलैंड जो इंडिया में हमने अभी तक सारा कुछ जो पढ़ा है वो मैनलैंड के बारे में पढ़ा है। अब हमारे इंडिया में भी दो आइलैंड है। आपको पता है कि दो आइलैंड कौन कौन से हैं? तो एक को हम क्या बोलते हैं? एक आइलैंड को हम लक्षद्वीप बोलते हैं, दूसरे को हम अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो केरला के मालाबार कोस्ट की तरफ लाई करता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है। इसका पहले नाम कुछ और होता था, इसको हम पहले लैकेटिव बोलते थे। ये आपको याद रखना है कि इसको हम पहले लैकेटिव, मिनिकोरी एंड एमिटेटिव बोलते थे। इन 1973 में इसका नाम 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। इसके अंदर काफ़ी स्मॉल एरिया पाया जाता है, लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। कावरेट्री आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो हेडक्वार्टर है उसको हम क्या नाम बोलते हैं? कैवरेट्री। ठीक है। द आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो भी आइलैंड होता है उसमें फ्लोरा एंड फोना की प्रजातियां ज़्यादा पाई जाती हैं। हमें पता है कि फ्लोरा किसको रेफर करता है? फ्लोरा प्लांट को, फोना एनिमल को। ये दोस्तों था हमारा लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। अब हम आगे देखेंगे तो एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। एक आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ लाई करता है, उसका हम नाम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी साइज हमारे लक्षद्वीप से ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा बिखराव में है। इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अंडमान को नॉर्थ में रेफर किया जाता है और निकोबार को साउथ में। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि अंडमान को नॉर्थ में रेफर करते हैं और निकोबार को साउथ में रेफर करते हैं। दी आइलैंड ग्रुप ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। दीज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप। यहाँ पे भी हमें अभी ऑलरेडी हम देख के आए कि जहाँ भी आइलैंड होता है वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना की प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। एक दोस्तों और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे समझना है कि इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड इन बैरेन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। अभी जो है इंडिया में वो एक्टिव वोल्केनो जो पाया जाता है वो बैरेन आइलैंड में पाया जाता है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार और आइलैंड में। तो दोस्तों हमने ये सारा अंडमान के बारे में पढ़ा है, अंडमान और निकोबार के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और अगले वीडियो में मैं आपको इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा और उस पर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या होते हैं और क्या कैसे हमने सॉल्व करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।